हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो YouTube पे मुझे एक बच्चे का कमेंट आया। वो बोला कि सर मेरी टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है और ये जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस है इनको रिवाइज कैसे किया जाए। तो ये जो बच्चा है इसकी प्रॉब्लम बहुत जर्नल है। ये सभी बच्चों, मोस्ट ऑफ द बच्चों को यही प्रॉब्लम होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारी रिएक्शंस होती है, उनको रिवाइज कैसे किया जाए। तो इस चीज का हम आंसर जानेंगे। जो मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस है उनको मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। हो सकता है आपकी मदद हो जाए। तो देखो, जब मैं खुद स्कूल में पढ़ता तो मेरी केमिस्ट्री बहुत खराब होती थी, मुझे केमिस्ट्री नहीं आती थी। बाद में मैंने केमिस्ट्री सीखी है। जब मैं कॉलेज में केमिस्ट्री पढ़ रहा था तो उस टाइम पे मैं केमिस्ट्री में फुल मार्क्स लाने की कोशिश करता था। मतलब जो भी केमिस्ट्री के सब्जेक्ट्स होते थे, मेरे केमिस्ट्री ऑनर्स था तो उसमें मैं फुल मार्क्स लाने की कोशिश करता, जितने भी सब्जेक्ट होते थे। खासकर ऑर्गेनिक कॉलेज में था तो मुझे ऑर्गेनिक बहुत पसंद होती थी। तो ऑर्गेनिक में मैं फुल मार्क्स कैसे ला पाता था उसके तरीके बताता हूं आपको। देखो, किसी भी चीज में, कोई भी सब्जेक्ट है, उसमें मार्क्स को लाने का बस दो ही तरीके होते हैं। दो चीजें कीजिए, आपके मार्क्स अपने आप इंक्रीज होने लगते हैं। वो दो तरीके कौन से? पहला रिवीजन, दूसरा प्रैक्टिस। अगर हम ज्यादा रिवीजन करेंगे और ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ये दो सिंपल तरीके जिससे हम अपने नंबर्स को इंक्रीज कर सकते हैं, अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा कोई तीसरा तरीका नहीं है। आप बस रिवीजन और प्रैक्टिस करते रहो, और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। रिवीजन और प्रैक्टिस, ठीक है। तो बच्चे का क्वेश्चन ये है कि रिवीजन कैसे किया जाए, है ना। तो रिवीजन कैसे करना है ये मैं आपको बता रहा हूं। तो मैं, जो मेरा एग्जाम होता था उससे पहले बहुत बार रिवीजन करता था, फास्ट रिवीजन करता था। तो फास्ट रिवीजन कैसे होती है, जल्दी रिवीजन कैसे होती है? तो जो भी मेरे नोट्स होते थे मैं उससे, है ना, उस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाता था। शॉर्ट नोट्स मतलब एक पेपर पे सारी रिएक्शंस को लिख देता था, ठीक है। तो शॉर्ट, अगर आपको रिवीजन जल्दी करना है, ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं उनको जल्दी रिवाइज करना है, बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि ऑर्गेनिक ऐसी चीज है अगर आप उसको रिवाइज नहीं करोगे तो भूल जाते हैं। कोई भी बंदा रहे, कितना भी स्मार्ट रहे, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रिवाइज ना करे तो भूल जाता है बंदा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बार बार रिवीजन लगती है। तो रिवीजन कैसे जल्दी होगी? तो हमें शॉर्ट नोट्स लगेंगे। तो शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स से आपको रिवीजन करनी है ऑर्गेनिक रिएक्शंस की। मैं आपको और भी अच्छे से डिटेल में बताता हूं कि शॉर्ट नोट्स आप कैसे बनाना। तो देखो, अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करें तो 5 ऐसे चैप्टर हैं जिसमें रिएक्शंस है। वो 5 चैप्टर कौन से हैं? तो देखो, सबसे पहले हाइड्रोकार्बन, दूसरा चैप्टर आपका अल्काइल हैलाइड, अराइल हैलाइड, और तीसरा आपका अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, उसके बाद एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसके बाद अमाइंस। ये जो 5 चैप्टर है इसी में रिएक्शंस भरी पड़ी है, ठीक है। अगर इन 5 चैप्टर को देखें, इन 5 चैप्टर के अंदर मेनली 2 चीजें होती हैं जिनके अंदर रिएक्शंस होती हैं। 2 चीजें कौन सी होती हैं? एक उस चीज की प्रिपरेशन और एक उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आप क्या कीजिए, जैसे पहला चैप्टर है और ये हाइड्रोकार्बन, या फिर आप अल्काइल हैलाइड, अराइल हैलाइड ले लीजिए। तो वो जो चैप्टर है उसमें आप वो जो प्रिपरेशन है उनकी, वो प्रिपरेशन लिखिए और केमिकल रिएक्शन लिखिए। अब सब कुछ नहीं लिखना है आपको बस ये लिखना है, किसी भी रिएक्शन में 3 चीजें होती हैं। 3 चीज कौन सी होती है? एक तो आप क्या ले रहे हो और उससे क्या बन रहा है और उसके बीच में क्या है। 3 ही चीजें होती हैं किसी भी रिएक्शन में। आपको 3 चीज ध्यान में रखनी होती है, रिएक्टेंट और उससे फाइनल प्रोडक्ट क्या बन रहा है, मेन प्रोडक्ट क्या बन रहा है, और उसमें कंडीशन क्या है, उसमें क्या चीज है बीच में, क्या क्या लिया गया है, सॉल्वेंट क्या है, टेम्परेचर क्या है, कैटलिस्ट क्या है, इनका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। तो ये 3 चीज आपको लिखने, एग्जाम्पल्स वगैरह नहीं लिखने, ठीक है। तो हर एक चैप्टर के आप प्रिपरेशन और ये केमिकल रिएक्शंस लिखिए। बस कितना लिखिए? रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और उसमें बीच में क्या है, ठीक है। सारे एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं है, ना ही सारे एग्जाम्पल देखने हैं। ये पहली चीज। दूसरी चीज, कोई भी रिएक्शन में अगर नेम रिएक्शन है, किसी का नाम है, वो रिएक्शन अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो उसको हाईलाइट जरूर करना जब आप कर रहे हो, जो नेम रिएक्शन है। दूसरी चीज। तीसरी चीज, अगर कोई रिएक्शन है उसमें कुछ दिया जा रहा है, कोई ऑर्डर वगैरह या कोई कंडीशन दी जा रही है, मतलब ये इसी के लिए है उसके लिए नहीं है, तो उसको जरूर मेंशन करना,
ठीक है। तो जैसे ये जो बच्चा था, इसका एक और डाउट था कि सर कि जो मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं उनको कैसे रिवाइज करूं, और जो नए अप्रोच वाले क्वेश्चन होते हैं उनसे कैसे डील किया जाए। तो देखो भाई, नए अप्रोच कुछ नहीं होता, जो क्वेश्चंस है ना, जो मतलब थ्योरी है वहीं से क्वेश्चन बनने वाले हैं, उसी से घुमा फिरा के पूछेगा। तो सिंपल सी बात है, अगर आप रिवीजन बहुत अच्छे से करोगे तो थोड़ा सा घुमाएगा फिराएगा आप उसको पकड़ लोगे। तो रिवीजन परफेक्ट होनी चाहिए। रिवीजन कैसे परफेक्ट करने हैं मैं आपको वही बता रहा हूँ। तो रिवीजन करने के लिए आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना, उसके आप रिएक्शंस लिखना। रिएक्शंस में क्या लिखना, रिएक्शंस में आपको रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और उसके बीच में कंडीशन क्या है, पहली चीज ये लिखनी है। जो नेम रिएक्शन है उसको जरूर हाईलाइट करना, नेम रिएक्शन से बहुत क्वेश्चन पूछता है। दूसरी चीज, तीसरी चीज, अगर कोई रिएक्शन है और उसमें कोई ऑर्डर वगैरह दिया जा रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जो न्यू अप्रोच जो आप बच्चे फंसते हैं ना, जहां से अलग अलग घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है, तो उन्हीं जगहों से पूछता है। जैसे आपको फॉर एग्जांपल लुकास टेस्ट आपने सुना होगा नाम, तो उसमें जो रिएक्शंस है अल्कोहल की HCl के साथ ZnCl2 की प्रेजेंस में, तो उसमें ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो अगर वो ऑर्डर आप याद रखोगे तो मतलब अच्छा हो जाता है, कैसे भी क्वेश्चन पूछे आप इजीली कर लोगे। समझ में आया? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपको करना है रिवाइज, जल्दी जल्दी करना है, तो आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, ठीक है। अगर आपने जो क्वेश्चन कभी प्रैक्टिस किए थे उनको रिवाइज करना है, तो देखो आप बार बार उन्हीं क्वेश्चन को मत कीजिए, उससे बेटर ये कीजिए एक बार देख लीजिए सारे क्वेश्चन, और उसमें कोई ऐसा क्वेश्चन है, कोई ऐसा क्वेश्चन है जो थोड़ा सा अलग सा है, मतलब थोड़ा सा अलग सा है, उनको मार्क कर लीजिए। तो सारे रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल होते हैं, कुछ उसमें अलग लगता है, या मतलब जो आप सोच रहे हो उसके बिल्कुल अपोजिट है, वो बार बार गलत होती है, वो चीज आपके दिमाग से निकल जाती है, उनको ध्यान रख लीजिए, ठीक है। तो सारे क्वेश्चनों को रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो पहले आया वो बाद में भी आएगा। बस उन क्वेश्चनों को रिवाइज करने की जरूरत होती है जिसमें कुछ अलग चीज लगती है, कुछ अलग कॉन्सेप्ट लगता है, या हम बोल सकते हैं एक्सेप्शन टाइप की जो चीजें होती है उनको बार बार रिवाइज करने की जरूरत है। बाकी आप प्रैक्टिस कीजिए PYQ से, और बस, और क्या। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे रिवाइज करना है ये मैंने आपको, ऑर्गेनिक रिएक्शंस को कैसे रिवाइज करना है ये मैंने आपको बताया। शॉर्ट नोट्स की मदद से आपको रिवाइज करना है। और इसके अलावा आप बच्चों की कोई भी प्रॉब्लम्स हैं आप मुझसे शेयर कीजिए कमेंट के जरिए। आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो, मेरा नंबर है 7034668748। तो आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, मतलब आप नीट जेई के स्टूडेंट हो, क्लास 11th क्लास 12th में आप पढ़ रहे हो, आपकी कैसी भी दिक्कत है, मैं उन दिक्कतों को मतलब दूर तो नहीं कर सकता, हाँ एक जो मेरी लाइफ में अगर ऐसी सिचुएशन आई होंगी तो उनसे मैंने कैसे डील किया था वो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। हो सकता है आपकी लाइफ थोड़ी सी बेटर हो जाए, आपको एक रास्ता मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।